राधे राधे फ्रेंड, आप सबको राज कौशिक का नमस्कार। तो ये देखिए मेरी दुकान के अंदर ये कितनी प्यारी सी बिल्ली, जिसे हमने एक शटर से निकाला था, फंस गई थी शटर के अंदर। और आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन से परसों हमने इसको शटर से निकाला था, उस दिन के बाद ये हम पे इतना ट्रस्ट करने लग गया है कि ये दिन भर हमारे साथ हमारी दुकान में ही रहती है। और कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी हमारे पास बैठ जाती है। और मतलब इतना प्यार और दुलार हमें देती है ये, ऐसा लगता है मानो हमारे दुकान की क्या, हमारे घर की एक सदस्य है ये। और हमारी गद्दी पे भी हमारे साथ बैठ जाती है। और हम इसको कितना भी भगाएं लेकिन नहीं जाती है। कभी हमारे सूट्स के अंदर, खानों में घुस जाती है, कभी हमारे नीचे टेबल के नीचे, कभी मेरी गोद में, कभी दीदी की गोद में, कभी भैया की गोद में। इसी तरीके से अपना टाइम पूरा दिन हमारे साथ गुजारती है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि एक जानवर जिसको हमने रिलीज करवाया वहाँ से, वही हम पे इतना विश्वास करती है। उसके बाद हम आए अपने घर। कोई खाना टाइम पे खाने को तैयार नहीं है, कोई अपनी ड्रेस प्रेस कर रहा है, कोई अभी वॉशरूम में गए हैं। तो इनको कोई परवाह नहीं है मेरी कि मैं थकी आई हूँ, फटाफट खाना खा ले तो मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊँ, अपने माइंड को रिलैक्स कर लूँ। सबको अपने अपने काम से मतलब है। मैं दिखाती हूँ, देखो अभी भी इनका कोई मूड नहीं है किसी काम को अंजाम देने का। मैं दिखाती हूँ आपको, कोई प्लान नहीं है मुझे फ्री करने का। आराम बैठे, कितना ही खा लो, इनको खाना खा लो। ये देखो एक प्रेस करने लग रही है, कल इसका एग्जाम है, इसकी प्रेस चालू है। इनको कितना ही कह लो, इनको कोई परवाह नहीं है मेरी, अपने अपने काम में लीन है। जब बसे बाहर जाता है और शाम को काम करके आता है, सब उसके आगे पीछे घूमते हैं, पानी पी लो, चाय पी लो, है ना। जब एक लेडीज काम करके आती है तो घर आते ही क्या बोला जाता है, चाय बना लो, पानी दे दो, खाना बना लो। ऐसा क्यों होता है गाइस, आप कमेंट करके बताना। क्या लेडीज जो वर्किंग होती है वो नहीं थकती? तो ये तो था हंसी मजाक, बाकी ये सच भी है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? मेरे साथ तो ये रोज ही होता है, क्योंकि इनको मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद है। और उसका खामियाजा ये होता है कि मुझे घर पे आके चाय बनानी पड़ती है सबके लिए। तो अब बनाते हैं हम खाना, जो बहुत अच्छा लगता है। और इतना मतलब मौसम भी पहले से थोड़ा सा गर्म हो चुका है, लेकिन ऑटो के अंदर इतनी अच्छी हवा लग रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। और सामने रोड का नज़ारा भी देखने लायक था। ऑटो जितनी स्पीड में था उतनी ही मैं वीडियो को क्लिक करती हुई जा रही थी कि मैं अपने वीडियो के अंदर डालूंगी इसको, एक्सपीरियंस को। और अब तो ये मेरा तीसरा चौथा एक्सपीरियंस हो चुका है ऑटो में बैठने का, इतना लंबा समय सफ़र दूर करने का। ये देखिए बीच में हरियाली के साथ ये पानी की छोटी सी एक झील टाइप से बनी हुई थी, जिसको शूट करते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा था। प्रॉपर हवा लग रही थी, तो मैंने अपने साथ अपने बाहर का नज़ारा भी रिकॉर्ड करते हुए चले हम। तो आप बताइए दोस्तों, ऑटो में बैठना किस किस को अच्छा लगता है? और इस तरीके से बैठ के एक सफ़र तय करना आप लोगों को कितना पसंद है? उसके पास पहुंच गए हम मार्केट, और हमने की अपनी दुकान के लिए जो हमें शॉपिंग करनी थी। अपनी दीदी के साथ ही जाती हूँ मैं हर बार, जो मेरी ओनर भी हैं और मेरी बड़ी बहन भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ एक्सपीरियंस करना, क्योंकि उनके साथ काम करके मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि वो मेरी मालिक है। वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखती हैं अपनी शॉप में, और मुझे हमेशा अपने साथ लेके जाती हैं। कहती हैं कि 1 से 2 की सलाह ज़्यादा अच्छी होती है दुकान के लिए परचेजिंग में। तो ये एक्सपीरियंस मेरा पहला ही रहा है जहाँ मैं कभी अपने दुकान के मालिक के साथ कहीं माल लेने के लिए गई हूँ। तो थैंक यू दीदी, जो आप मुझे इस लायक समझती हैं कि मुझे अपने साथ लेके जाती हैं उस चीज़ के लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम हर दिन अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं। हम एक छोटा सा बंदा क्या, एक छोटा सा बच्चा भी हमें एक शिक्षा दे के चलता है। बस सीखने वाले में उस चीज़ की माइंड होना चाहिए कि भाई वो ये ना सोचे कि ये बंदा मुझे कुछ सिखा रहा है। ये देखिए वहाँ पे वॉशरूम के सामने ये दीदी अपना कुछ सामान बेच रही थी। और उसके बाद दोबारा से हम ऑटो बैठ के अपने बहादुरगढ़ की ओर रवाना हुए, रास्ते का नज़ारा का लुत्फ लेते हुए। मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि रोड पे तो हमेशा शहर कोई भी हो भीड़ भाड़ का तो रहता ही है, क्योंकि हर
आजकल तो थोड़ा बहुत शादियों का सीज़न भी चला हुआ है जिसमें लोग अपनी शॉपिंग के लिए निकलते हैं। और हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, एक बड़े भाई की तरह वो हर एक बात को इतने अच्छे से समझाते हैं। और उन्होंने मुझे एक व्लॉग चैनल के लिए भी एक बहुत अच्छा मतलब वो दिया कि आप इस चीज़ पे व्लॉग बनाना, और ऑफ कोर्स मैं उस चीज़ पे व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका ये आइडिया। और दोबारा से हम अपने शॉप और अपने घर की ओर रवाना होते हुए अपने ऑटो में बैठ के हमने एक एक्सपीरियंस लेते हुए अपनी शाम हो गई थी, क्योंकि करीब हमें वापस आते आते शाम के 6:30 बज गए थे। ये पूरा दिन ही लग जाता है मार्केट में शॉपिंग करते हुए। तो हम धीरे धीरे अपने बहादुरगढ़ की ओर बढ़ने लगे और हमें इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि शाम हो चुकी है और मार्केट में जाने के बाद थक भी जाते हैं, लेकिन हमारे कस्टमर हमारी दुकान के सामने बैठ के हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उस चीज़ की टेंशन हमें ज़्यादा थी कि एक दीदी तो दोपहर के 3 बजे से बैठी थी हमारे वेट में कि दीदी और आएंगे तो मैं सूट लेके जाऊंगी। तो उन दीदी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो हम पे इतना ट्रस्ट करती है कि वरना पूरी मार्केट पड़ी है लेकिन वो हमेशा हमसे ही कपड़ा लेके जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है इतना विश्वास पे। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ आप अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहिए, क्योंकि आपके विश्वास और आपके प्यार के बगैर तो हम यूट्यूबर बन ही नहीं सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं यूट्यूबर बन गई हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर है कि मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ अपने व्लॉग्स में अपना बेस्ट दे पाऊँ। और इसी तरह से हरी भरी हरियाली के साथ हम अपने बहादुरगढ़ की ओर रवाना हुए और धीरे धीरे चलते हुए बहादुरगढ़ के काफ़ी समीप पहुंच गए थे हम। और मुझे हरियाली बहुत पसंद है और मैं अपने घर में पेड़ पौधे लगाती हूँ। उसके बाद हमारी दुकान के सामने से माँ काली की झांकी गई जिसमें सबने कलश यात्रा निकाली हुई थी। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था, मन कर रहा था इनके साथ मैं भी उतर के डांस करने लगूं। ये देखिए दीदी और कितना प्यारा डांस कर रही हैं। और जहाँ पे भगवान की झांकी हो वहाँ पे तो परमात्मा ही का साथ होता है। और ये एक्सपीरियंस मुझे अक्सर मिलता रहता है क्योंकि हमारी दुकान बिल्कुल एकदम रोड की साइड है और यहाँ से झांकी वगैरह निकलती रहती है। और मैंने इसको पूरा शूट किया और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है हनुमान जयंती आने वाली है तो अब झांकियों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और मैं हर झांकी को इसी तरह से रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ हमें अपने लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें मेरे वीडियोस को, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों के साथ के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जो ये झांकी निकली थी कलश यात्रा में, इसमें सब ने रेड कपड़े पहने हुए थे। हर किसी ने, जिसने भी अपने सर पर कलश रखा हुआ था, सबके कपड़े रेड थे। और ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ काली माँ की झांकी आ रही है। और हाथ जोड़ के माँ से हमारी यही प्रार्थना है कि माता रानी दुनिया में इसी तरीके से प्यार और आपका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि हमारे भारत देश की ये खासियत रही है कि यहाँ पे समय समय पर अलग अलग तरह के त्यौहार और अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषाओं के साथ सब में प्यार बना रहता है। तो इसी के साथ हम करते हैं झांकी। और उसके बाद अभी आज सुबह गए हम माँ शीतला पे, जो अपने यहाँ पे एक पूजा होती है सुबह सुबह, जो हम तो उसको कहते हैं कि शीतला माता को जो बासी पूजते हैं अपन लोग। आप लोग उसे क्या कहते हैं कमेंट करके बात बताना। सुबह 4 बजे हम माता के दरबार में चले गए थे अपनी हाजिरी देने के लिए। और उसके बाद सभी औरतों के साथ चलते चलते हम अपने घर की तरफ चले, जहाँ पे हमें वापसी आके अपनी चौगान वाली मैया के यहाँ दरबार में भी अपना सर झुकाना था।